वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट करी है टारगेट 25+ सीरीज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, जिसका आज दूसरा लेक्चर है। मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि जो MCQ हैं वो टॉपिक वाइज रहने वाले हैं। तो आज हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड IFRS पे MCQ करने वाले हैं, तो आप इन MCQs को टेस्ट की तरह लें। मैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा ही, आप भी वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर करें। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, बोलता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दी हुई 4 स्टेटमेंट में से कौन सी मान्य स्टेटमेंट है, यानी कि कौन सी ठीक स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है। कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो ओनर है, जो प्रोपराइटर है, वो एक डिफरेंट एंटिटी है और जो बिजनेस है वो एक डिफरेंट एंटिटी है। ठीक है, तो जो ओनर या प्रोपराइटर पैसा फर्म में लगाता है, वो फर्म के लिए लायबिलिटी रहती है। ठीक है, तो देखते हैं अब इनमें से दी हुई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो पहली कहती है, ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहता है कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और ओनर की ट्रांजैक्शन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दूसरी स्टेटमेंट कहता है, ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड कंसिडरिंग दैम टू बी ए सिंगल एंटिटी। तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस और जो प्रोपराइटर होता है वो एक डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट कहती है, ट्रांजैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दी हुई 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले मैं आपको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब मनी को मेज़र करना। तो हम बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिन ट्रांजैक्शन को हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। से सपोज अगर हमारा एक बिजनेस है जिसमें हम हाईली क्वालिफाइड स्टाफ्स लगाते हैं, तो क्या उस स्टाफ को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट कहता है, ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। जैसे हम क्वालिटी ऑफ स्टाफ को, अगर हम बेस्ट क्वालिटी के स्टाफ्स को रखेंगे तो हम ये नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सेकंड कहता है, ऑल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच कैन बी एस्टिमेटेड इन द मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एस्टिमेटेड वाली बात की हुई है, तो एस्टिमेटेड वाली बात नहीं होती है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट कहती है, ऑल ट्रांजैक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट मान्य है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू कास्ट कंसेप्ट। कास्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दी हुई स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही स्टेटमेंट मानी जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, असेट्स आर रिकॉर्डेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कास्ट कंसेप्ट होता क्या है। तो कास्ट कंसेप्ट ये होता है कि हम कोई भी एसेट्स को एक्वायर करेंगे तो उस एसेट्स को, यानी कि दीज एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग देम। ठीक है, उस एसेट्स को हम उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जो वैल्यू हमने बेसिकली पे की होगी। ठीक है,
से सपोज हमने कोई एसेट ख़रीदा था बिजनेस के लिए 4 लाख का, आज उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई है, तो हम उसको 5 लाख पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम उसको 4 लाख पे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है कॉस्ट कंसेप्ट। तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट कहता है एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग देम। तो यही बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगी, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। एसेट्स आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट वैल्यू। नहीं, मार्केट वैल्यू पे नहीं, हम जो हमने वैल्यू पे की होगी उसी पे रिकॉर्ड करना है। सी स्टेटमेंट एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट लोअर, ये भी नहीं होगी, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दी हुई स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट मानी जाएगी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा। ठीक है, और अगर ये हमारा बिजनेस इनफाइनाइट टाइम के लिए चलता रहेगा तो हम जो होगा वो अपने एसेट्स को कास्ट कंसेप्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, और जब कास्ट कंसेप्ट पे रिकॉर्ड करेंगे तो फिर उनकी जो वैल्यू होगी, जो डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू होगी, वो हम एक सही एक मेथड से उसको काउंट डाउन करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास जो हमारे पास क्या कहते डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो तरीके होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, ठीक है, और एक रिटर्न डाउन वैल्यू होती है। तो हम क्या करते हैं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि बिजनेस जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चलेगा, तो हम एक ही कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं सो दैट हम जो है बिजनेस का वो प्रॉफिट है वो सही तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी स्टेटमेंट पहली रहेगी एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कास्ट एंड आर डेप्रिशिएटेड ओवर देयर यूज़फुल लाइफ। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही रहेगी। ठीक है, कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम बिजनेस को मानेंगे कि बिजनेस हमारा इनफाइनाइट पीरियड के लिए चलेगा, सो दैट हम जो अपना एसेट्स होगा वो कास्ट कंसेप्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, और जिससे हम बिजनेस की जो वैल्यू है, जो हमारी लास्ट में फाइनल वैल्यू आएगी, बिजनेस का प्रॉफिट आएगा, वो सही से रिकॉर्ड कर पाएंगे। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही मानी जाएगी। तो अक्रूवल कंसेप्ट, ये कंसेप्ट मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांजैक्शन है जब अक्कर होगी तब हम उसको अपनी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, और हम चाहे हम क्रेडिट पे देंगे उस कोई भी बिजनेस पे, हम अगर अपना बिजनेस जो है वो किसी को अपना हमारा सेल्स का जो सामान है वो क्रेडिट पे देंगे तो भी हम उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में जब वो अक्कर होगा, ना कि हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब उसकी पेमेंट मिलेगी। तो ये हमारा जो अक्रूवल कंसेप्ट है ये कहता है। तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ कैश। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सेटलमेंट ऑफ कैश के टाइम पे नहीं, जब वो अक्कर होंगी तभी हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहती है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन दे आर इंटर्ड इनटू। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को हमने तभी रिकॉर्ड कर देना चाहिए जब वो अक्कर होती हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट माननी चाहिए। थर्ड कहती है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट मे बी रिकॉर्डेड ईदर एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट आर व्हेन दे एंटर इनटू। तो ये भी गलत हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी। तो अब मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बता देता हूँ। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हम ये मान के चलते हैं
कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो सो दैट हम जो है वो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन के मेथड होते हैं वो थ्रू आउट द बिजनेस हम जो है वो एक ही मेथड को लगाते हैं, सो दैट अगर से सपोज हमने इस साल में हमारा जो डेप्रिसिएशन है, हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक रिटर्न डाउन मेथड होता है और एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। तो अगर हम इस साल जो है डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू से चार्ज करेंगे, नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग पीरियड में हम स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करेंगे, तो हमारा जो बिजनेस का है वो प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट दिखेगा, जिससे हम एक्चुअल में कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि इस साल में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है एज़ कंपेयर टू पिछले ईयर में, पिछले अकाउंटिंग पीरियड में। तो इसलिए जो ये कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी है, ये कहती है कि हमने जो भी मेथड्स हैं वो जो अप्लाई करने हैं अपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, वो थ्रू आउट द बिजनेस सेम रहने चाहिए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस बट्स अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट मानी जाएगी। सेकंड कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस अडॉप्टेड मे बी चेंज एज पर द मैनेजमेंट डिसीजन, तो ये नहीं होगा। थर्ड कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट कहती है कि एक बार जो हमने अडॉप्ट कर ली, क्या हम उसको चेंज कभी नहीं कर पाएंगे किसी भी सर्कमस्टांसेस पे? तो ऐसा नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कल को कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसी हमारे बिजनेस के लिए कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें जो है वो अपने जो मेथड हैं वो चेंज करने पड़े, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ए बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग, ठीक है। तो ये अभी मैंने बताया कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा बिजनेस है उसकी जो लाइफ होती है वो इनफाइनाइट लाइफ होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। वेरी लॉन्ग लाइफ भी नहीं होती, क्योंकि हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि वो बिजनेस हमारा ये कब तक चलना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट इवन द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल, ठीक है। तो ये पहला कि दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है इसके अकॉर्डिंग जो प्रोपराइटर होता है वो अलग होता है और बिजनेस जो होता है वो अलग होता है। जो प्रोपराइटर मनी लगाता है बिजनेस के लिए, वो मनी एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑल कास्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शैल बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू। तो कहता है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। मैं बता देता हूँ कि मैचिंग कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है। तो मैचिंग कंसेप्ट बेसिकली होता है कि हम रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड बी मैच्ड विद द कास्ट, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि इस साल में से सपोज हमारा जो रेवेन्यू होगा उसको हम कंपेयर करते हैं अपने इस साल के खर्चे के साथ और चेक करते हैं कि बिजनेस में कितना बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो ये मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि हम क्या करते हैं द कास्ट क्या कहते हैं कि इन डिटरमाइनिंग द नेट इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑल कास्ट विच आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू, ठीक है। तो इसके आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कास्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो कहता है कि इनमें से कौन सा जो प्रिंसिपल है या कौन सी कन्वेंशन है जो हमें कहती है कि हमें स्टॉक जो है वो उसको
लोअर कास्ट में या फिर नेट रिलायबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। कंजर्वेटिज्म का मीनिंग होता है प्रूडेंस। प्रूडेंस मीन्स समझदारी। ठीक है, तो कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन कहती है कि हमने क्या करना है, ऑल द लॉसेस आर एंटिसिपेटेड बट नॉट प्रॉफिट। कहता है कि जो भी हमें लगता है कि कल को हमारे बिजनेस में ये लॉस होने वाले हैं, तो फ़ौरन उन लॉस के लिए हमें डाउटफुल एसेट्स बना लेने चाहिए। ठीक है, और अगर हमें लगता है कि कल को प्रॉफिट होगा, तो हम अपने उस प्रॉफिट को अभी हम नहीं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, तो इसका एक और भी नाम होता है, यानी कि प्लेइंग सेफ। ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि प्लेइंग सेफ, हमें सेफ प्ले करना है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट। ठीक है, तो कहता है कि लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो इसका आंसर रहने वाला है अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पीरियड कन्वेंशन कहती है कि हमें जो है अपने बिजनेस का जो टाइम है उसको छोटे छोटे स्मॉल पीरियड में जो है कन्वर्ट कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देना चाहिए, सो दैट हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकें, परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि अपने बिजनेस को छोटे छोटे पीरियड में उसको कन्वर्ट करते हैं। फिर एट द एंड हम हर अकाउंटिंग, जैसे 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड ले लेंगे, तो उसके एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के हम अपना जो है वो प्रॉफिट चेक करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक्स लिमिटेड फॉलोज रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी एवरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू। ठीक है, तो जब पीछे भी हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जिसमें हम देख रहे थे कि जब हम कंसिस्टेंसी वाला प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि जो अकाउंटिंग में आप जो भी मेथड या जो भी रूल आप अप्लाई करते हो, तो उसको आपने जो है वो थ्रू आउट द बिजनेस उसको अप्लाई करते रहना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी रह जाएगा, जो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी कंजर्वेटिज्म कहता है कि हम जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे 1 ईयर के लिए, उसी को हम 2nd ईयर के लिए अप्लाई करेंगे, सो दैट अगर हम वही मेथड हम अप्लाई करते रहेंगे, तो हमारे बिजनेस में जो है वो हम उसको राइट वे में जो है कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के बिजनेस के